तो गाइस आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं काची कुत्ता के तीसरे एपिसोड को। अभी तक आपने इसके पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके उन्हें देख लीजिए, क्योंकि मैंने उन्हें काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है और उन दोनों एपिसोड का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, इसलिए उन्हें जाके जरूर देखिएगा क्योंकि वो काफी ज्यादा मजेदार एपिसोड है और ये भी एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पहले ही एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आगे की कहानी को जानते हैं और आप मुझे कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट एनिमे में कौन है, तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर लाऊंगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रूडो के अंदर कोई एनर्जी आ जाती है जिसको देख के इंजन उसे अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए कहता है, जिस टीम का नाम क्लीनर होता है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जन का होता है। इंजन उसे बता रहा होता है कि कचरे के ढेर में उसे एक स्पेशल लड़का मिला है जिसके अंदर भी सुपर पावर है। और इंजन बताता है कि मैंने आज तक ऐसी पावर किसी के अंदर नहीं देखी, इसलिए मैंने उस लड़के को अपनी टीम के अंदर भर्ती कर लिया है। इसके बाद हमें इंजन और रूडो को डॉक्टर के पास दिखाया जाता है, जो डॉक्टर रूडो के पट्टी बांध रहा होता है। रूडो कह रहा होता है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करूंगा, मेरे को सिर्फ ऊपर वापस जाना है। और डॉक्टर चिल्लाने लगता है, अरे बच्चे तुम उस कचरे के ढेर में गए ही क्यों थे? और तुम्हें थोड़ी देर उस कचरे के ढेर में सांस लेते तो तुम मर ही जाते और तुम्हें फिर गुंडों ने भी किडनैप कर लिया था। और फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें तो इंजन को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें इन सारी चीजों से बचा के लाया है। फिर वो बोलता है, मैं बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक औरत और उस बूढ़ी औरत ने रूडो का इलाज कर दिया था, जिस वजह से वो दोनों बाहर आ जाते हैं। और इंजन ने इलाज के पैसे दिए थे, जिस वजह से रूडो उसे थैंक यू कहता है कि मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को सिर्फ जानकारी चाहिए ऊपर जाने के लिए। इंजन कहता है कि तुम इन गुंडों को देख के तो समझ ही गए होगे कि यहाँ के लोग ऊपर वाले लोगों से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। तो अगर किसी को पता चला कि तुम ऊपर से आए हो, तुम्हारी खैर नहीं, यानी कि यहाँ जानकारी फ्री में नहीं मिलती, तो अपना मुंह बंद करो और मेरे पीछे चलते रहो। और फिर वो दोनों एक दुकान पे जाके बर्गर खाने लग जाते हैं। रूडो सोच रहा होता है कि मेरे को तो लगा था पिट के अंदर सिर्फ कचरे के अलावा कुछ और नहीं मिलता होगा, लेकिन यहाँ तो शहर बसे हुए हैं और उनों के अंदर लोग भी रहते हैं। और फिर इंजन रूडो को एक्सप्लेन करने लगता है यहाँ के बारे में और वो एक एनर्जी के बारे में बताता है जिसका नाम आनिमा होता है, जो कि टाइम के साथ साथ इकट्ठी होती रहती है। और वो जो कचरा मॉन्स्टर थे वो इसी एनर्जी से बने हुए थे, जो इंसानों को देखते ही उनों के ऊपर हमला करने लगते हैं। और ज्यादातर वह कचरे में रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभार वे शहर में भी घुस आते हैं, मगर उनों के ऊपर आम हथियार काम नहीं करते। लेकिन तुम्हारे जो ये ग्लव्स हैं काफी ज्यादा स्पेशल है और वो इन्हें मार सकते हैं। जैसे एक राइटर होता है जो अपने पेन से हमेशा लिखता रहता है और उसका काफी ज्यादा ख्याल रखता है, या फिर दूसरी तरफ एक शेफ होता है जो अपने चाकू को साल भर साल तेज करता रहता है। वैसे ही जैसे कोई इंसान अपनी मन पसंदीदा चीजों का कई साल तक अच्छे से ख्याल रखता है, तो उन्हों के अंदर एक एनर्जी आ जाती है और वो एक हथियार बन जाते हैं स्पेशल वाले, जिन्हें हम व्हाइट वेल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे इंजन के पास उसका छाता है और रूडो के पास उसके ग्लव्स। और वो मॉन्स्टर जो होते हैं वो एनर्जी से बने होते हैं, जिस वजह से उन्हें एनर्जी वाले हथियारों से ही हरा जा सकता है। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी पावर को बाहर निकाल पाते हैं, जैसे कि रूडो और इंजन। और इन लोगों को गीवर्स कहा जाता है। रूडो मन में सोचता है कि रैक तो हमेशा सच कहता था कि अगर हम किसी भी चीज का अच्छे से ख्याल रखें तो उसके अंदर सोल आ जाती है। तभी इंजन कहता है कि क्लीनर एक टीम का नाम है जो कि कचरा मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उन्हें रूडो जैसे और गीवर्स की तलाश है। तभी रूडो पूछता है, अगर मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करता हूँ तो तुम मुझे ऊपर जाने का रास्ता दिखाओगे? तो इंजन कहता है कि मुझे तो इस बारे में घंटा भी कुछ नहीं पता। जो सुन के रूडो गुस्सा होने लग जाता है, लेकिन इंजन कहता है कि हमारे बॉस को काफी सारी चीजों की जानकारी है। जो सुन के रूडो कहता है कि अब तो तुम्हारे बॉस से मिलना ही पड़ेगा। लेकिन उससे इंजन पूछता है, क्या ये तुम्हें ग्लव्स किसी ने दिए थे? तो रूडो कहता है कि ये ग्लव्स मेरे फादर की आखिरी निशानी है। तभी इंजन कहता है कि इसलिए तुम इन ग्लव्स का इतना ज्यादा ख्याल रखते हो और तुम्हारे ग्लव्स में सोल है। ये सुन के तो रूडो को रैक्टो की याद आ जाती है। तभी इंजन का फोन आता है और वो वहां से जाने लगता है। अब रूडो इंजन को थैंक यू बोलता है वितलक उसे बचाने के लिए। फिर इंजन उसे एक पैसों से भरी हुई पोटली देता है और ये पैसे वो होते हैं जो इंजन ने रूडो के कपड़े बेच के कमाए थे और इन्हीं पैसों से इंजन ने खाने हॉस्पिटल का बिल चुकाया था। ये सुनकर रूडो गुस्सा हो जाता है। फिर इंजन कहता है, वैसे भी उन कपड़ों में लोग तुम्हें तुरंत पहचान लेते हैं कि तुम ऊपर से आए हो। और फिर इंजन कहता है रूडो से, मैं तुम्हारे ट्रेनर के पास जा रहा हूँ तो तुम मेरा इंतजार यहीं करो। और रूडो मन में सोच रहा होता है कि एक बार मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए फिर तो मैं इसको यहाँ से लात मार के जाऊंगा। तभी यहाँ पर एक बिल्ली आती है जो रूडो की पैसों की पोटली उठा के भागने लगती है। रूडो भी उसका पीछा करने लग जाता है। तभी वो रास्ते में से एक लाठी उठा लेता है और बाद में उस बिल्ली को भी जाके पकड़ लेता है और अपनी पोटली वापसी ले लेता है। और फिर रूडो के पास एक लड़का आता है जिसका नाम जन का होता है। असल में ये लाठी उसी इंसान की होती है और वो उससे मांग रहा होता है। तो रूडो सोच रहा होता है कि ये फालतू सी लकड़ी का क्या करेगा। अभी जन का रूडो को धक्का देके अपनी लाठी वापसी छीन लेता है। तो रूडो उसके कपड़ों पे एक बैच देखता है और वो देखते ही समझ जाता है कि
ये भी इंजन की तरह एक क्लीनर है, शायद इसका स्पेशल हथियार ये लाठी होगी। और जनका अपनी लाठी को घुमाने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी की चीज बिना उससे पूछे लेने की, अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर वो अपनी लाठी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, रूडो के ऊपर अटैक कर देता है और कह रहा होता है कि चोरी करने पे उसका फल भी भुगतना पड़ता है रूडो। अब रूडो अपना नाम सुन के हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तभी वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में इंजन ने बताया था और मैं ही तुम्हारा नया टीचर हूँ। रूडो कहता है कि मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ उस बिल्ली से अपने पैसे वापसी लेने की कोशिश कर रहा था। जनका कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने लगता है तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। अब ये सुन के तो रूडो जनका के ऊपर भड़क जाता है और उसे रेक्टो की एक बात याद आती है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात सुने तो उससे एक बार शांति से बात करके देखो और तुम्हें ठंडे दिमाग से ये सोचना होगा कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। अब रूडो सोचता है क्या मैंने इसकी लाठी चुराई थी, तो उसका गुस्सा आना एकदम जायज है। अगर कोई मेरे ग्लव चुराने की कोशिश करे तो शायद मैं भी यही करता। और अब रूडो जनका से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये लाठी तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। अब ये बात सुन के जनका का भी गुस्सा शांत हो जाता है और अब जनका भी रूडो से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। और ये सुन के रूडो हैरान हो जाता है कि बातचीत से मामला इतनी जल्दी शांत हो गया, तो रेक्टो हमेशा सही कहता था। और अब जनका रूडो को हाथ दे के उठाने के लिए बोलता है और वो पूछता है कि तुम्हारा स्पेशल आइटम क्या है और तुम उससे क्या कर सकते हो। तो रूडो अपने ग्लव्स दिखाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये क्या कर सकते हैं। तो जनका कहता है कि तुम्हारे ग्लव्स तो काफी ज्यादा धांसू लग रहे हैं। और जनका यही भी पूछता है कि वो क्लीनर क्यों ज्वाइन करना चाहता है, जिसपे वो रूडो कहता है कि मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं वापस चला जाऊंगा। और रूडो मन में भी सोच रहा होता है कि ये तो इंसान एकदम अलग ही लग रहा है पहले से, शायद ये मुस्कुरा रहा है। इसी वजह से अब उसे रेक्टो की एक और बात याद आती है जो कि कहता है कि तुम्हें थोड़ा स्माइल करना चाहिए। और रूडो को अब पता चला कि स्माइल से तो इंसान ही बदल जाते हैं, लेकिन क्या वह भी स्माइल कर सकता है। अब रूडो स्माइल करने की कोशिश करता है लेकिन वह काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, जिसे देख के जनका भड़क जाता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या। रूडो कहता है कि नहीं मैं तो बस स्माइल कर रहा था। तो जनका कहता है कि मैंने इससे घटिया स्माइल पूरी दुनिया में किसी की नहीं देखी, अगर तुम्हें बच्चे देखेंगे तो वो रोने लग जाएंगे। तभी रूडो अपना मुंह बंद करके स्माइल करने की कोशिश करता है और ये देख के तो जनका और भी ज्यादा भड़क जाता है। फिर वो दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। फिर वो कहता है कि इंजन ने अगर तुम्हें स्पेशल कहा है तो तुम्हें हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है और हम लोग यहाँ पर रोज अपनी जान को खतरे में डाल के मॉन्स्टरों से लड़ते हो और तुम अपना मकसद पूरा करने के बहाने हमारे ऊपर एहसान करने आए हो, जो कि एक घटिया सा मकसद होगा। अब रूडो को ये बात सुन के रेक्टो के आखिरी शब्द याद आते हैं जो बोलता है कि इस घटिया सी दुनिया को बदल दो। रूडो अब गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे मकसद को घटिया कहा, मैं इस मकसद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम अपना जुबान संभाल के बात करो कमीने। अब दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर जनका अपनी लाठी को फिर से ट्रांसफॉर्म कर लेता है। फिर रूडो एक बड़े से डब्बे में से एक लाठी को निकालता है और उसके अंदर एनर्जी भर देता है। ये देख के तो जनका भी हैरान हो जाता है, उसे लगा था कि रूडो की स्पेशल आइटम उसके ग्लव्स हैं। मैं एक चीज पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो हमें इंजन ने नहीं बताई थी कि एक इंसान सिर्फ एक ही स्पेशल आइटम अपने पास रख सकता है और उसी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन रूडो के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी स्पेशल आइटम उसके ग्लव्स हैं और वो जिस भी चीज को छूता है और वो किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये पावर सिर्फ हमारे रूडो के पास ही है। खैर ये देख के जनका समझ जाता है कि रूडो किसी भी चीज को छू के उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इसीलिए इंजन ने रूडो को स्पेशल कहा था। लेकिन फिर भी जनका को लग रहा होता है कि रूडो उसे नहीं हरा सकता। तभी उसकी लाठी ऊपर से आके गिरती है और रूडो को तो पता ही नहीं चला था कि जनका ने अपनी लाठी कब ऊपर फेंकी। तभी जनका उसके ऊपर हमला कर देता है और रूडो जनका के सामने काफी ज्यादा स्लो पड़ रहा था, तो रूडो उसके गले पर हमला करता है मगर उससे जनका को कुछ भी नहीं होता, मगर रूडो को वो जमीन पे फेंक देता है। और इसके बाद जनका नोटिस करता है कि उसके गले पे तो पोटी लगी हुई है, यानी कि रूडो अभी तक जिस चीज का यूज कर रहा था वो तो टॉयलेट क्लीनिंग ब्रश होता है कि ये ब्रश क्या होता है, जिसपे जनका कहता है जिससे टॉयलेट साफ करते हैं। रूडो कहता है कि मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन अब मेरी बारी है बदला लेने की। और वो उसी ब्रश से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। सोच रहा होता है कि पता नहीं ये क्या चीज है, लेकिन वह इससे डर के भाग गया और फिर वो उस जनका का पीछा करने लग जाता है। जनका काफी देर तक भागता रहता है मगर आखिरकार रूडो उसे गंदा कर ही देता है और जनका उस पोटी वाले ब्रश से अपने बचाने की कोशिश करता है, फिर वहां से भागने लगता है। तुमने आखिरकार इस पे पोटी की पिचकारी चलाई दी। और जनका अपना मुंह छुपाए बैठा हुआ था। अब ये सुन के तो रूडो भी सदमे में चला जाता है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर इंजन भी आ जाता है, जिसको लगता है कि इन दोनों की दोस्ती हो गई। और इसके बीच क्या हुआ ये सुनने के बाद तो इंजन काफी जोर जोर से हंसने लगता है कि इतनी देर से वो पोटी से लड़ रहा था। इंजन कहता है कि जनका एक अमीर बाप की औलाद है, जिस वजह से तुमने उस पे पोटी लगा
लगा दी। अब जो भी हो जन का ही तुम्हारा ट्रेनर होगा, जो हमारा सबसे ज्यादा काबिल गिवर है। इसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट की काफी ज्यादा समझ है और यही तुम्हें सिखाएगा। जन का ये सुन के हैरान हो जाता है कि इंजन उसे काबिल समझता है। फिर रूडो की नजर कार के पीछे जाती है, यहाँ पर एक लड़की लेटी हुई होती है और इसका नाम रियो होता है। ये भी एक क्लीनर होती है। फिर रियो रूडो के बालों को छूने लगती है और पूछती है कि तुमने अपने बालों में डाई किया। ये सुन के रूडो शर्माने लग जाता है, सोच रहा होता है कि एक लड़की उसके बालों के साथ खेल रही है, ये जिंदगी कितनी मस्त है। फिर इंजन कहने लग जाता है कि हम घर जा रहे हैं। इंजन यहाँ पर क्लीनर्स के हेडक्वार्टर की बात कर रहा होता है। ये वाला एपिसोड इसी बात के साथ